दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अपने पैसे पे बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेनी है, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसा अगर कोई निवेश करता है तो वो सबसे सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हो, तो आप पैसे को डबल यानी कि दुगना बड़ी आसानी से कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है दोस्तों, किसान विकास पत्र, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। यहाँ पर उसके बेसिक फीचर्स की जानकारी आपके साथ में एक्सचेंज करूंगा। आप इसमें बीच में तोड़वा सकते हैं कि नहीं तोड़वा सकते हैं, और किस तरीके से आपको हर साल डबल पैसे होकर मिलेंगे, उसकी भी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ एक्सचेंज करूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि मैं आ चुका हूँ ऑफिशियल पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट पे, और हम रेफर कर रहे हैं किसान विकास पत्र के खास जानकारी को, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 अप्रैल 2023 से दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% के, और एनुअली बेसिस पर ये कंपाउंड होते हैं। आप जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हो वो 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने में डबल हो जाता है। इसके बीच में भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, जिसकी जानकारी थोड़ी देर में मैं आपके साथ एक्सचेंज करूंगा। मिनिमम आप 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद 100 रुपए के मल्टीपल में आप यहाँ पर कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी भी प्रकार की मैक्सिमम लिमिट प्री डिफाइंड तरीके से मेंशन नहीं है। कौन कौन यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकता है? देखिए, अगर 18 वर्ष के ऊपर की आपकी आय है तो आप डेफिनेटली एक एडल्ट हैं, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं अप टू 3 एडल्ट्स तक, यानी कि 3 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं जॉइंट अकाउंट में। मान लीजिए आप अभी यूथ है, यंग है, तो यहाँ पर आप अपने माता पिता को ऐड कर सकते हैं। आप मैरिड है तो अपने स्पाउस और बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं। गार्डियन भी यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं माइनर के बिहाफ में, या तो जो अनसाउंड माइंड व्यक्ति होते हैं उनके बिहाफ में गार्डियन जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर जो है वो 10 वर्ष की उम्र का है तो वो अपने नाम का भी यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकता है। डिपॉजिट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 1000 की, और यहाँ पर 100 के मल्टीपल में कितनी भी आप कर सकते हैं और कितने भी अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जून में एक बार 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, उसके बाद अगस्त में 1000 रुपये किए, उसके बाद सितंबर में किए, उसके बाद सीधा जनवरी में किए। पूरी तरीके से ये आप पर निर्भर रहता है। किसी भी तरीके का आपको हाथ पकड़कर यहाँ पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको हर महीने यहाँ पर इन्वेस्ट करने ही होते हैं। मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर जो भी डिपॉजिट आप करते हो 115 महीने में मैच्योर हो जाते हैं, और जो पैसा है आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद बड़ी आसानी से चेक के माध्यम से आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो फंड्स को, या तो विड्रॉ भी कर सकते हो। प्लेज की बात करें तो बिल्कुल आप ये प्लेज कर सकते हो कोऑपरेटिव बैंक्स में, आरबीआई शेड्यूल्ड बैंक्स में। और अगर आपको ये ट्रांसफर करना है तो फिर डेफिनेटली आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर सकते हो, और इसके बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास भी आप प्लेज कर सकते हो अगर आपको लोन वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। तो प्री मैच्योर क्लोजिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जब भी आप केवीपी में इन्वेस्ट करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर सिंगल अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, या तो किसी भी अकाउंट होल्डर जो ज्वाइंट अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में आप प्री मैच्योर क्लोजिंग कर सकते हो। अगर आपने प्लेज करा कर रखा है गैजेट ऑफिसर के द्वारा तो भी आप इसे प्री मैच्योर क्लोजिंग करा सकते हो, या तो कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उस केस में भी प्री मैच्योर क्लोजिंग हो जाती है। अगर आपको नॉर्मली नेचुरल तरीके से आप चाहते हो कि नहीं मुझे पैसे की आवश्यकता है और मुझे इसे प्री मैच्योर क्लोज करना है, तो 2 वर्ष 6 महीने के बाद आप यहाँ पर प्री मैच्योर क्लोजिंग बिल्कुल करा सकते हैं। अब यहाँ पर उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स की भी चर्चा हम एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस टेबल को ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। ये जो डॉक्यूमेंट है ये रूल्स वाला ही डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक टेबल मेंशन्ड है। अब इस टेबल में आप देख पा रहे हो 2.5 ईयर्स बट लेस देन 3 ईयर्स। तो अगर 1000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो तो केवल 1173 रुपये यानी कि 1173 रुपीज़ मिलते हैं। और अगर आप 10,000 करते हो तो सिंपल है, यहाँ पर एक जीरो ऐड कर दीजिए। अगर आप 1 लाख करते हो तो यहाँ पर एक और जीरो ऐड कर दीजिए, और इस हिसाब से आप जीरोस को ऐड कर सकते हैं। सारे टेन्योर्स यहाँ पर मेंशन्ड है। और जैसे मैंने कहा था कि अगर आप मैच्योरिटी तक इसे रिडीम नहीं करते हो तो उस केस में होगा क्या दोस्तों, जो आपका पैसा यानी कि अगर 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया तो वो डबल हो जाता है। यहाँ पर 10,000 किया तो 20,000 हो जाता है, अगर 1 लाख किया तो आपने 2 लाख रुपए का ये अमाउंट हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक बार में सही तीर मार देते हो, उसके बाद हर साल आप पैसे डबल पा सकते हो। यहाँ पर मेरे स्क्रीन में आप देख पा रहे हो इन्वेस्टमेंट का एक सेक्शन है, उसके बाद मैच्योरिटी का एक सेक्शन है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति हाइपोथेटिकली 10 जून 2023 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, फिर 10 जून 2024 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, एंड सो ऑन, वो 2032 तक 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता रहता है। तो यहाँ पर जो ये पहला उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो मैच्योर होगा 2033 10 जनवरी को। यहाँ पर आपको याद हो 115 महीने का मैच्योरिटी पीरियड है, और मैच्योरिटी अमाउंट होगा डबल का, यानी कि 2 लाख रुपए का अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप कस्टमाइज कर सकते हो, आप 10,000 कर सकते हो, आप 10 लाख कर सकते हो।
आपका मुझे इन्वेस्टमेंट का प्रेफरेंस नहीं पता है, लेकिन स्ट्रैटेजी सेम रहेगी कि आपकी मंशा क्या है, आपको चाहिए क्या। उसी तरीके से मैंने फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपको आसानी थोड़ी हो जाती है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपको 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा आएगा, तो उस हिसाब से आप अपनी टैक्स कंप्यूटेशन भी कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो सारे आपने 10 वर्ष में इन्वेस्टमेंट करी है, तो आप उसके बाद यहाँ पर जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो 2042 तक मिलेंगे। तो एक बार आपने 2032 तक इन्वेस्टमेंट कर दी, 2042 तक यानी कि 2033 से लेकर 2042 तक आपको 2-2 लाख रुपए हर साल मिलते रहेंगे। ये स्ट्रेटेजी अक्सर उनके लिए सूटेबल होती है दोस्तों, जिनको लगता है कि अब मेरी रिटायरमेंट बहुत नज़दीक है और उसके बाद एटलीस्ट 10 साल तक मुझे डबल पैसा मिलना चाहिए। अब एक चीज़ का इसमें कैच है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि जो ये इंटरेस्ट रेट है वो मैं आज के हिसाब से कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। कल अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि केवीपी में जो खेल है वो पूरा ड्यूरेशन का होता है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट घट जाते हैं तो ड्यूरेशन जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। लेकिन टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के माध्यम से वो अपडेट्स भी मैं आपके साथ एक्सचेंज करता रहूँगा। तो ये एक इशारा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि वो सारे वीडियोस आपसे मिस ना हो और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो सही जानकारी है वो आपको कंटिन्यूसली प्राप्त भी होती रहे। और अगर ये जानकारी और ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना जैसे आपको मैंने कहा पसंद है, तो आप डेफिनेटली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा। तो करते हैं कंक्लूड वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।